इतने प्रश्न अखिलेश यादव जी से किए गए, इतने प्रश्न अखिलेश यादव जी से किए गए, अगर उतने प्रश्न योगी आदित्यनाथ से किए गए होते। 28 तारीख की घटना। नमस्कार। 28 तारीख से एक ही मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा था, कौशाम्बी का, धन्नो तिवारी वाला, कि 8 वर्षीय एक बच्ची का उन्होंने बलात्कार किया। उसके बाद पाल समाज इतना जो है गुस्से में आ गया कि आरोपी जो पकड़ा गया उसको तुरंत सूली पे टांग दो। अरे भाई क्यों? जांच हो, उसकी पड़ताल हो कि ना हो, उसको तुरंत सूली पे टांग दो। अब तो एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी। अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखे जो 4 घंटा पहले दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है, मैं दैनिक भास्कर रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, उसमें उल्लेख है कि एसआईटी जांच में निर्दोष मिला युवक। कौशाम्बी में दुष्कर्म का आरोप झूठा निकला, पिता ने जान दी थी, बेटा जेल से रिहा। उसके अंदर की विस्तृत खबर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो वहां के एसपी है उनके नेतृत्व में एसआईटी का जांच करने के लिए एक टीम बनाई गई थी। वहां आते ही कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया था और एसआईटी जांच भी किया, जिसमें वह युवक जो है निर्दोष साबित हुआ। लेकिन कुछ पाल समाज के युवक जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, पूरी तरह से इतने उद्वेलित हो गए कि एकदम पकड़ते तो उनको फांसी भी लटका दो, सजा दे दो। ऐसा तो होता नहीं, देश में कानून है। जैसा कल की वीडियो हमने कहा था, अखिलेश यादव जी से इतने प्रश्न अखिलेश यादव जी से किए गए, इतने प्रश्न अखिलेश यादव जी से किए गए, अगर उतने प्रश्न योगी आदित्यनाथ से किए गए होते। 28 तारीख की घटना है तो 1 तारीख तक इंसाफ मिल गया होता, आज राम बाबू तिवारी भी जिंदा होते। धन्नो तिवारी जो जेल में गए वो भी ना गए होते, बेटी जो है उसके साथ भी इंसाफ हो गया होता, सबके साथ जो है इंसाफ हुआ होता। गलती किसकी है? शासन प्रशासन की। शासन प्रशासन सवाल लोग करेंगे नहीं, सरकार से करेंगे नहीं, विपक्ष से करेंगे। विपक्ष के पास सरकार की ताकत तो है नहीं, विपक्ष तो आवाज उठा सकता है। विपक्ष आवाज उठाने का काम कर रहा है, करता है, लेकिन पाल समाज के ऐसा कुछ नए जो नवयुवक है नेता बनने के चक्कर में अपने समाज को बरगलाने का काम करते हैं। अभी पिछली वीडियो हमने बना तो उसमें कुछ लोग ऐसा हमें बताए हैं, कहीं पाल समाज को यादव को अरबुल्ला कहता है, और यहाँ आके अखिलेश यादव को ज्ञान दे रहा है। अजीब बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटी के साथ अगर कोई घटना हुई तो वो कम है, बिल्कुल उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को भी ऐसा ना करो फांसी चढ़ जाए। अब तो एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर क्या आप कहोगे? कुछ कहोगे आप लोग? एसआईटी जांच मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो सीबीआई जांच की मांग करो। आपके अपने समाज के नेता हैं बड़े बड़े, जगदम्बिका पाल जी हैं, सांसद हैं, उनसे क्यों नहीं एक बार सवाल किए? हिम्मत नहीं है? बघेल साहब हिम्मत नहीं उनसे सवाल करने का। आज तो गए थे, पूजा पाल है समाजवादी पार्टी से बगावत कर गई, उनसे हिम्मत नहीं कहने की। हालांकि पाल तो लिखती है, लेकिन अब वो पता नहीं क्या कैसे है उनका। अपने समाज के नेताओं से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं है। माननीय श्यामलाल पाल जी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पहले दिन ही इसमें आवाज उठाई थी, अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई थी। लेकिन हम एक तरफा तो किसी के साथ ही वो कर नहीं सकते, उसमें जो सच्चाई उसको पहले जानेंगे समझेंगे। इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि मंडल का गठन किया हुआ है, वहां जाएगा, जानकारी लेगा। अब इसमें भी कुछ लोग कमी निकालेंगे, प्रतिनिधि मंडल वहां जा रहा, अब पंडित जी लोग भी नाराज होंगे। तो
प्रतिनिधिमंडल जा रहा वहां। अरे भाई जा रहा है, सबकी वो हाल खबर लेता है। अखिलेश यादव जी जरूरी समझेंगे वहां भी भेजेंगे। तो राजनीतिक पार्टियों का जो काम है अपने हिसाब से करती रहती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा थी। सरकार के पास ताकत ज्यादा होती, प्रशासन के पास ताकत ज्यादा होती है, उसको सुलझाया जा सकता था। और सामने पुलिस यहाँ जो है सवालों घेरे में थी, लेकिन आपने देखा कितने लोग यहाँ सस्पेंड हुए, कितने लोग यहाँ हटाए गए। आखिर वो लोग गलत किए तभी हटाए गए। लेकिन नए नए पाल समाज के लड़के जो नेता बनने के चक्कर में जो है ना सोशल मीडिया पर क्या से क्या कर रहे हैं। 2 लोग तो इस्तीफा दिए थे, जो कि पता नहीं कब से समाजवादी पार्टी में जुड़े भी थे अथवा नहीं जुड़े थे, भगवान जाने। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। बाकी अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा। किसी के साथ अन्याय ना हो, भविष्य में भी अगर जरूरी है सीबीआई जांच करवा ली जाए। बाकी SIT जांच तो हुई है, अगर इस पेपर के अनुसार आप देखें तो। धन्यवाद। यह खबर इसी पेपर के अनुसार बनाई गई है। नमस्कार।